हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और भारतीय इतिहास की सबसे खौफनाक घटना जिसे ना तो कोई याद करना चाहता है और ना ही उसे कोई भूलना चाहता है। 5 आतंकियों के द्वारा 190 पैसेंजर सहित पूरे विमान को अपहरण कर लिया गया था। जहां पूरी दुनिया क्रिसमस की तैयारी में जुटा हुआ था, वहीं भारत में इस खबर को लेकर सनसनी फैली हुई थी। आखिर क्यों आतंकियों ने यात्रियों सहित पूरे विमान को अपने कब्जे में कर लिया था? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 24 दिसंबर 1999 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस IC-814 उड़ान भरने वाला था। प्लेन में 11 क्रू मेंबर्स और 179 पैसेंजर सवार हो गए। प्लेन को 37 वर्षीय कैप्टन देवी उड़ाने वाले थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार उनके साथ थे। इस प्लेन को त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जाना था। डेली रूटीन के हिसाब से इस प्लेन को दोपहर के 2 बजे टेक ऑफ कर जाना चाहिए था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इस प्लेन को 2 घंटे डिले कर दिया गया। ठीक 4 बजे ये प्लेन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से उड़ान भरा। कुछ ही देर बाद ये अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। शाम के करीब 5 बजे यानी कि टेक ऑफ के 1 घंटे बाद प्लेन इंडियन एयर स्पेस में पहुंचते ही फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर्स को खाना देने लगे। उधर एक केबिन क्रू पायलट्स को भी चाय देने के लिए कॉकपिट पहुंचे। चाय देकर जब वो कॉकपिट से बाहर निकल रहे थे तो प्लेन के केबिन का नजारा एकदम हैरान कर देने वाला था। बंदूक लेकर 5 लोग पैसेंजर्स का खाना पीना फेंक रहे थे। ये देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि ये प्लेन अपहरण हो चुका है। तभी बंदूक लिए एक आतंकी फ्लाइट क्रू को लेकर कॉकपिट में दाखिल हो गया और पायलट को गन पॉइंट करते हुए प्लेन को पश्चिम की ओर लाहौर ले जाने को कहा। इससे पहले कि पायलट कुछ कर पाता, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एयरपोर्ट में इतने टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये लोग कैसे प्लेन में दाखिल हो गए, वो भी हथियारों से लैस। पायलट्स किसी तरह से टेररिस्ट को ये समझाने की कोशिश करने लगे कि प्लेन में उतना फ्यूल नहीं बचा है कि हम इसे लाहौर ले जा सके। फ्यूल को देखकर बस यही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ज्यादा से ज्यादा मुंबई या अहमदाबाद तक जा सकती है। पर टेररिस्ट को यहाँ पर लगा कि अगर ये प्लेन मुंबई या अहमदाबाद जा सकती है तो फिर ये लाहौर क्यों नहीं, जबकि इन दोनों जगहों के मुकाबले लाहौर ज्यादा करीब है। पायलट ये जानता था कि हमारे पास जितना फ्यूल है उतने में हम आसानी से लाहौर पहुंच सकते हैं। पर पायलट किसी भी हालत में लाहौर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर ये प्लेन एक बार लाहौर पहुंच गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पायलट बार बार लाहौर जाने से मना कर रहे थे। तभी पायलट टेररिस्ट से नजर बचाते हुए ट्रांसपोंडर में 7500 डाल दिया। इस कोड की मदद से ATC को भी पता चल गया कि प्लेन आतंकियों के कब्जे में आ चुका है। ये खबर ATC तक जैसे ही पहुंचा, पूरे भारत में खलबली मच गई। प्लेन में सफर कर रहे पैसेंजर्स के परिवार वाले जो उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए आए हुए थे, जब उन्होंने टीवी पर यह न्यूज देखा तो सभी के होश उड़ गए। कुछ देर पहले जिनके चेहरे खिलखिला रहे थे अपने परिवार वालों से मिलने की खुशी के लिए, वो पल भर में उदासी में बदल गया। हर तरफ बस यही सवाल सुनाई दे रहा था कि क्या वो अब अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे या नहीं। उधर आतंकी बच्चों और महिलाओं को एक तरफ करने लगे, साथ ही 8 मेल पैसेंजर्स को एग्जिट केबिन की ओर ले जाने लगे। इनमें से 27 वर्षीय रिपिन कटियाल भी थे, जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से वापस लौट रहे थे। उस केबिन में 8 पैसेंजर्स के अलावा 3 लोग और भी मौजूद थे। इन सभी के हाथ और पांव बांधकर वहीं पर सुला दिया। सभी पैसेंजर्स इस खौफनाक मंजर से डरे हुए थे। उधर पायलट किसी भी हालत में लाहौर नहीं जाना चाह रहे थे। इसके बदले वो भारत के किसी भी एयरपोर्ट में उतरने को तैयार थे, ताकि भारतीय सरकार को हमारी सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। पर कॉकपिट में मौजूद उग्रवादी भारत में उतरना नहीं चाहते थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ विमान का फ्यूल बड़े ही तेजी से खत्म होने लगा। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द फैसला लेना था। फिर भी टेररिस्ट लगातार एक ही बातों पर अड़े हुए थे कि इसे किसी भी तरह लाहौर ले जाना ही पड़ेगा। पायलट ATC से कांटेक्ट करके लैंडिंग की परमिशन मांगने लगा, पर वहां के अथॉरिटी ने उन्हें लैंडिंग करने से मना कर दिया। साथ ही एयरपोर्ट्स के सभी लाइट्स को बंद कर दिया ताकि वो चाहकर भी यहाँ पर लैंड ना कर सके। फ्यूल कम होते देख पायलट हाथ जोड़कर उग्रवादियों से विनती करने लगा कि मुझे यहीं पर भारत में लैंडिंग करने दी जाए। काफी देर रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली वो मान गया और इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करा दिया गया। पायलट्स को ये उम्मीद था कि यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी।
पर ये इतना भी आसान होने वाला नहीं था। आतंकी जल्द से जल्द फ्यूल भरने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि हमने जरा से भी अगर वक्त दिया तो भारतीय कमांडो हमें यहीं पर मार गिराएंगे और सभी पैसेंजर्स को छुड़ा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट अधिक से अधिक समय ले रहे थे प्लेन में फ्यूल डालने के लिए, ताकि कमांडोज को अधिक से अधिक समय मिल सके। काफी वक्त गुजरने के बाद जब प्लेन में रिफ्यूलिंग नहीं किया गया, तब आतंकियों को शक होने लगा कि जरूर कुछ न कुछ प्लान किया जा रहा है। इसलिए टेररिस्ट एक बार फिर से पायलट को धमकी देने लगे कि जल्द से जल्द रिफ्यूलिंग करो, नहीं तो हम एक एक पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। धमकी सुनकर पायलट एक बार फिर से रिफ्यूलिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर ये कहकर उनकी बातों को टाल दिया जाता था कि हम कुछ ही देर में रिफ्यूलिंग कर देंगे। इसी तरह से करीब आधे घंटे का वक्त गुजर गया, पर अभी तक रिफ्यूलिंग नहीं किया गया। अब हाईजैकर बहुत बौखलाने लगे। इसी दौरान उसने सतनाम सिंह पर चाकुओं से हमला कर दिया। अब टेररिस्ट और अधिक इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पायलट को बिना फ्यूल के ही प्लेन को टेक ऑफ कराने को कहा। पायलट अब किसी भी हालत में इस प्लेन को उड़ाना नहीं चाहते थे, पर प्लेन के अंदर हो रहे खूनी खेल को देखकर वो भी मजबूर हो गए और प्लेन को टेक ऑफ कराने लगे। लेकिन प्लेन में जितना भी ईंधन बचा हुआ था, उससे लाहौर पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। IC-814 अमृतसर से करीब 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान सीमा में घुस चुका था, लेकिन किसी भी हाल में पाकिस्तान गवर्नमेंट इस प्लेन को उतारने की अनुमति नहीं दे रहे थे। इसलिए उसने एयरपोर्ट में मौजूद डायरेक्शन बताने वाले सभी लाइट्स को बंद कर दिया। लेकिन ईंधन खत्म होते देख पायलट किसी भी तरह से एयरपोर्ट में लैंड करना चाह रहे थे, इसलिए पायलट ने दोनों रिजर्व लाइट को ऑन कर दिया ताकि इससे एयरपोर्ट थोड़ी बहुत दिखाई दे सके। अब पायलट धीरे धीरे विमान के एल्टीट्यूड को कम करके एयरपोर्ट को देखने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर बाद उन्हें जगमगाती कुछ लाइट्स दिखाई दिया। पायलट्स उसी लाइट को देखकर लैंड करने की कोशिश करने लगे। पायलट आगे का नजारा देखकर चौंक गए, क्योंकि पायलट जिसे एयरपोर्ट समझ रहा था वो एक हाईवे था। ATC ने विमान को नीचे आते देख वो भी समझ चुके थे कि अगर हमने परमिशन नहीं दिया तो ये कहीं न कहीं क्रैश हो जाएगा। फाइनली वो भी मजबूरी में आकर इस प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे दिया और एयरपोर्ट के सारे लाइट्स को जला दिया। कुछ ही देर बाद ये विमान लाहौर में लैंड कर गया। वहीं अब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया गया कि इस विमान को फिर से उड़ने नहीं दिया जाए। दरअसल यहाँ पर इंडिया का प्लान था कि इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थासारथी को भेजा जाएगा उन उग्रवादियों से नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जल्द से जल्द इस विमान को यहाँ से रवाना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द रिफ्यूलिंग कर दिया। रिफ्यूलिंग होने के बाद पायलट ने ATC से कहा कि विमान में कुछ पैसेंजर्स घायल हो चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान अथॉरिटी किसी भी पैसेंजर्स को उतरने की अनुमति नहीं दे रहे थे। इसी बीच उग्रवादियों ने एक और पैसेंजर रिपिन कटियाल पर हमला कर दिया और ये हमला इतनी बेरहमी से किया गया था कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। एक बार फिर विमान लाहौर से टेक ऑफ किया। अब उग्रवादी विमान को अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट में ले जाना चाह रहे थे, लेकिन रात के समय उस एयरपोर्ट में विमान को उतारने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए अब इस विमान को दुबई की ओर मोड़ दिया गया। उधर भारत के दिल्ली एयरपोर्ट में ये पता चला कि विमान में यात्रियों को मारा जा रहा है। ये सुनते ही सभी के आंखों में आंसू भर गए। अब उन्हें जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके परिवार वाले अब जिंदा लौट पाएंगे। अब दुबई के अलमिहाद एयरबेस में प्लेन लैंड कर गया, जहां काफी नेगोशिएशन के बाद 26 पैसेंजर्स को रिहा किया गया। उन्हीं में से एक थे विपिन कटियाल, जिनका देहांत तो हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी को अभी तक ये मालूम नहीं था कि उनके पति अब जिंदा नहीं है। सभी 26 पैसेंजर्स को एक दूसरे विमान से वापस इंडिया ले जाया गया। अब ये विमान फिर से रिफ्यूलिंग के बाद वहाँ से टेक ऑफ कर गया। करीब 18 घंटे से आतंकी इस प्लेन में कब्जा जमाए हुए थे। आज क्रिसमस का दिन था, लेकिन पूरे इंडिया में इसकी कोई भी खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। सभी की निगाहें उस विमान पर थी। सभी यात्री भूख प्यास से अपनी सीट पर सो रहे थे। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब ये विमान अफगानिस्तान के कांधार में उतर चुका था। उस वक्त अफगानिस्तान में कट्टरपंथी इस्लाम गुट तालिबान का कब्जा था, जिसे ओसामा बिन लादेन लीड कर रहे थे। कुछ ही घंटे बाद विमान के चारों तरफ
उग्रवादी हथियार लिए घूम रहे थे, लेकिन अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि आखिर इस विमान को अपहरण क्यों किया गया था। उधर भारत में सैकड़ों लोग रिपिन कटियाल के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दुनिया भर में इस अंतिम यात्रा को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिस वजह से भारत सरकार पर इस विमान को लेकर काफी दबाव बढ़ने लगा। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी उन उग्रवादियों से नेगोशिएट नहीं करना चाहते थे। दरअसल उनका मानना था कि किसी भी बात को मनाने के लिए उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। उधर कांधार में उग्रवादी अपना डिमांड बताते हैं कि हमें $200 मिलियन के साथ साथ जेल में बंद 36 कैदियों की रिहाई चाहिए। उधर दिल्ली में पैसेंजर्स के रिश्तेदार एकजुट होकर यशवंत सिन्हा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए और अचानक से चिल्लाने लगे कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के लिए 5 आतंकियों को छोड़ा गया था तो फिर हमारे अपनों के लिए क्यों नहीं। अपहरण के 3 दिन गुजर चुके थे। इन 3 दिनों में पैसेंजर्स को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा था, साथ ही टॉयलेट भी ओवरफ्लो हो रहा था, जिस वजह से पैसेंजर्स को काफी अधिक परेशानी हो रही थी। दिल्ली में पैसेंजर्स के परिवार लगातार भारत सरकार पर दबाव डाल रहे थे। फाइनली भारत सरकार भी उग्रवादियों से नेगोशिएट करने के लिए मान गए और उससे नेगोशिएट करने के लिए एक टीम बनाया। 27 दिसंबर 1999 को उग्रवादियों से नेगोशिएट करने के लिए एक टीम पहुंची, जिसे लीड कर रहे थे विवेक काटजू। कई घंटों तक नेगोशिएशन चलता रहा, पर उग्रवादी अपने बातों पर अड़ा हुआ था। काफी लंबे नेगोशिएशन के बाद उग्रवादी अब 36 कैदियों की जगह पर सिर्फ 3 कैदियों के रिहा पर मान गए, मौलाना मसूद अजहर, ओमार शेख, मुश्ताक अहमद। फाइनली 31 दिसंबर 1999 को उग्रवादियों के बातों को मानकर उन 3 कैदियों को जसवंत सिन्हा के साथ कांधार भेजा गया, जहां उन कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद उग्रवादी पाकिस्तान की ओर निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ सारे पैसेंजर्स को छोड़ दिया गया। इस अपहरण से एक बात तो साफ हो गई थी कि इस अपहरण में पूरी तरह से पाकिस्तान इन्वॉल्व था। बाद में इसी आतंकियों के द्वारा भारत में कई सारे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। आपको क्या लगता है, उन 3 कैदियों को छोड़ना सही था या गलत? बताइएगा मुझे कमेंट में। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।